गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम ये नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आईएमओ में। एक चीज़ याद रखो, आईएमओ में रेशनलाइज सिलेबस नहीं चलता है, ठीक है। वो और एनसीईआरटी का दोनों का अलग अलग तरीका है एग्ज़ाम लेने का, ठीक है। हो सकता है एनसीईआरटी ने डिलीट किया हो, वो यहाँ पे इंक्लूडेड हो, ठीक है। कब लेकिन एनसीईआरटी तो करनी ही करनी है। आईएमओ की अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो, लेकिन एनसीईआरटी तो करनी ही करनी है। सपोज़ अगर ए बी सी है और ट्राइंगल पी क्यू आर है, ठीक है। तो फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है, ए एस ए, मतलब कि दो एंगल्स अगर इक्वल है, उसमें इंक्लूडेड साइड इक्वल है, तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये कॉन्ग्रुएंसी की साइन है। अब दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो जो साइड्स और एंगल जो बचा है वो बाय सीपीसीटी वो भी इक्वल हो जाएंगे, जैसे ये दो, ठीक है, जैसे ये एंगल, ओके, और जैसे ये, ठीक है, बाय सीपीसीटी। उसके बाद है सेकेंड क्राइटेरिया है ट्रिपल एस, मतलब अगर तीन साइड अगर इक्वल है, ठीक है, तो पूरे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे और बाद में सीपीसीटी से सब सारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल, मतलब कि राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड, मतलब जब भी राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं, जैसे ये है, ये पी क्यू आर है, तो मतलब B इज़ इक्वल टू क्यू है, ठीक है, ये पी आर इज़ इक्वल टू ए सी है, और ये दोनों में से कोई भी एक साइड अगर इक्वल हुई तो ये दोनों ट्राइंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या है पता है, उसके बाद आइसोस्केलेस ट्राइंगल का रूल है। अगेन हम ए बी सी ले लेते हैं और ये पी क्यू आर ले लेते हैं। देखो, अगर दो साइड इक्वल है तो उसमें जो एंगल्स होंगे, इंक्लूडेड एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। देखो, अगर ए बी इज़ इक्वल टू ए सी है, तो वैसे देखने जाओ तो ये कॉमन है, तो एंगल बी इज़ इक्वल टू क्या हुआ, एंगल सी। अगर मैं ये ट्राइंगल लेती हूँ जहाँ पे ये दोनों साइड इक्वल है, कौन सी, पी क्यू इज़ इक्वल टू क्यू आर, तो कॉमन ये क्यू है, तो क्या हुआ, एंगल पी इज़ इक्वल टू एंगल आर। इफ ट्राइंगल ए बी सी, मतलब कि देखो ए बी सी एंड पी क्यू आर दोनों कॉन्ग्रुएंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो देखो, वैसे तो देखने जाओ तो ए बी इज टू पी क्यू ही होगा, तो ये वाला लग रहा है, ठीक है। फिर बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ओके, एंड ए सी इज इक्वल टू पी आर, तो मतलब ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ रहा है, ये मैं इधर देख के कैसे कह रही हूँ, ठीक है। मैं ए बी इज इक्वल टू क्यू आर नहीं कह सकती हूँ, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू ही होगा, होना चाहिए, ओके। इन गिवन फिगर ए पी इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर, पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू, एंड पी एस इज इक्वल टू पी क्यू, मतलब कि दिस इक्वल्स टू दिस, देन ए पी इज इक्वल टू क्यू पी, ए पी इज इक्वल टू क्यू पी। नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ए पी इज इक्वल टू क्यू पी कैसे हो गया, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है, राइट। फिर ए पी इज़ ग्रेटर देन ए क्यू, ए पी इज़ ग्रेटर देन ओ क्यू, ये भी कैसे हो सकता है, ये भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी चलो, ए पी ए क्यू ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर एंगल ए पी एस इज़ ग्रेटर देन ए पी क्यू, नहीं, ये तो इक्वल होगा ना, अगर ये राइट एंगल है तो ये भी तो राइट एंगल ही होगा, इक्वल होगा। तो अब बचा डी। अब ए आर और ए क्यू, ए आर और ए क्यू कौन से ट्राइंगल्स में आते हैं, तो हम क्या करेंगे, देखिए, ए पी क्यू ले लेते हैं और ए पी एस ले लेते हैं, ठीक है। उसमें देखो, पी क्यू इज़ इक्वल टू पी एस है, ए पी इज़ इक्वल टू ए पी है, एंड एंगल ए पी क्यू इज़ इक्वल टू एंगल ए पी एस, मतलब कि ट्राइंगल ए पी क्यू इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए पी एस, ठीक है, ओके। एंगल, अब एंगल बाकी सिपीसिटी से सब हो गया, ए क्यू पी इज़ इक्वल टू एंगल ए एस पी,
बाय सिम्प्लिसिटी, या तो फिर ए क्यू एस इज इक्वल टू ए एस क्यू, ठीक है। लेकिन एंगल ए एस क्यू इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन एंगल ए आर एस। ए एस क्यू इज ग्रेटर देन ए आर एस। फिर ए क्यू एस इज ग्रेटर देन एंगल ए आर एस। ए क्यू एस क्यों? क्योंकि ये इक्वल है, ठीक है। सो एंगल ए क्यू आर इज ग्रेटर देन एंगल ए आर क्यू, और जब एंगल है तो क्या होगा? ए आर इज ग्रेटर देन ए क्यू, ठीक है। सो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में एक्स और वाई करना, एक्स और वाई लेना है, तो हम क्या करेंगे? इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए डी सी, तो दोनों में देखो ए बी इज इक्वल टू बी डी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, फिर बी डी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू ए डी। ये तो ऑलरेडी गिवन है, ये भी क्या है? दिया हुआ है, और ये क्या हो गया? ये कॉमन हो गया, ठीक है। उसका मतलब ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है। तो मतलब एंगल बी डी ए इज इक्वल टू एंगल सी डी ए बाई सी पी सी टी, ठीक है। तो मतलब y इज इक्वल टू क्या हो गया? 70 डिग्री, एंड सिमिलरली x इज इक्वल टू 37 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे ए बी और ये 3 सेंटीमीटर में एक तो ए बी है और डी ई है, फिर 4 सेंटीमीटर में बी सी है और डी एफ है, तो मतलब ये होगा ई डी एफ। समझ में आ रहा है? देखो ए बी इज इक्वल टू ई डी, ठीक है, फिर बी सी इज इक्वल टू डी एफ हो गया। सो इट्स ए बी एफ इज इक्वल टू ई डी एफ, ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ई डी एफ, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। द गिवन फिगर ए ई इज इक्वल टू ए डी, BD is equal to CE, then BC and BCD, BEC and BCD कॉन्ग्रुएंट तो नहीं होगा ना, वो तो एक ही साइन है, दोनों की एक ही साइड है। बी ए ई बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए डी सी, ओके, तो देख लेते हैं। सो देखो सबसे पहले अगर मैं ये दोनों को प्लस करती हूँ तो ये ए सी हो गया, और ये क्या है? ए बी, तो ए सी इज इक्वल टू ए बी हो गया, ठीक है। तो अगर मैं ये दो ट्राइंगल लेती हूँ, ट्राइंगल ए ई बी एंड ट्राइंगल ए डी सी, तो ए ई इज इक्वल टू ए डी है, फिर एंगल ई ए बी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी है, ठीक है, एंड हैंस ए बी इज इक्वल टू ए सी। सो ट्राइंगल ए ई बी, बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। In the given figure, AD is a median of the BC, AB is equal to AC, then triangle ABD and triangle ACD are congruent by which criteria? देखो मीडियन है तो मतलब ये और ये तो ऑब्वियसली ट्रिपल एस से ही जाएगा, फिर लेकिन ट्रिपल ए नहीं जाएगा, लेकिन हाँ ये दोनों साइड इक्वल है, ठीक है, तो इंक्लूडेड एंगल्स भी तो इक्वल है, तो ऐसे मतलब बोथ बी एंड सी, सो डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। Congruence rule by which the two triangle in the given figure are congruent is, एक तो ये साइड एंगल एंड साइड, सो ऐसे एस होगा, ठीक है, सो डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। देन ट्राइंगल डी ई एफ एंड पी क्यू आर, तो ड्रॉ कर लेते हैं। ई इज इक्वल टू डी एफ
F is equal to P and E is equal to Q. The two triangles are isosceles but not necessarily congruent. Isosceles and congruent, congruent but not isosceles, neither congruent nor isosceles. तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियसली दोनों ट्राइंगल्स, ये ट्राइंगल डी एफ जो है ना, ये तो आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, ठीक है, दिस इज आइसोस्केलेस ट्राइंगल. सो एंगल ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन कि वो आइसोस्केलेस है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है. देखो 9th करते हैं पहले. सपोज ये पी क्यू आर है, पी इज 75 डिग्री, क्यू इज 35 डिग्री एंड आर इज 70 डिग्री. तो ऑब्वियसली हमें इतना पता है कि जो एंगल ज़्यादा है उसकी सामने की साइड, मतलब कि क्यू आर होगा ग्रेटर. आर इज़ ग्रेटर देन एंगल क्यू, तो ऑब्वियसली पी क्यू इज़ ग्रेटर देन पी आर. So angle Q is less than angle P and PR is less than QR. BCE and CBF, ठीक है. अब यहाँ पे देखिए BC इज इक्वल टू CB कॉमन साइड, फिर BE इज इक्वल टू CF एल्टीट्यूड्स एंड एंगल BEC इज इक्वल टू एंगल CFB. सो एंगल BCE इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CBF, ठीक है, ओके. CPCD क्या हुआ, एंगल CBE is equal to angle BCF and angle ABC is equal to angle ACB and obviously AC is equal to AB तो है ही. So by CPCD AC is equal to BC, ठीक है. सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ये है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा एलिमिनेशन की तरह लो कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो ये होता है कि नहीं होता है, उसके लिए दो ट्राइंगल्स ले लो, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दो, बाद में देखो बाय CPCD आता है कि नहीं आता है, राइट. तो आपको इतना तो करना पड़ेगा, ओके. सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच.